बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। काल कर्म की गम नहीं पहुँचे ब्रह्मवान, दूलन चरण शरण रहु छेप कुशल स्थान। संत दूलन दास जी संत कहते हैं कि काल और कर्म का वहाँ कोई जोर नहीं चलता। भरम दुख अंदेशे का इंसान पर कोई दाव नहीं चलता। जीव हर तरह से सुरक्षित हो जाता है। इंसान जब इष्ट देव के चरणों में मालिक की भक्ति और नाम को अपना लेता है और हृदय में अपनी चीज को बसा लेता है तो समझो उसके दुख दर्द सब समाप्त हो गए। यह भक्ति का मार्ग और रूहानी पढ़ाई हर एक के दिल में घर नहीं करती। जिसके पिछले पुण्य संस्कार होते हैं उसी का इस रूहानी भक्ति में मन लगता है, वरना योग ज्ञान ध्यान में जब तक से जिंदगी नहीं संवरती। यह सब साधन उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए है, लेकिन भक्ति और नाम की कमाई से ही इंसान अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचे निर्भय पद को प्राप्त कर सकता है। महाप्रभु जी के श्री वचनों में निहित सार तत्व को जानकर सबकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठी और प्रेमी जनों के हृदय भी श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए जय जयकार करने लगे। इस दिव्य सत्संग भवन में श्री दर्शन सत्संग भजन कीर्तन के नियम का परिपालन होता है। अकरण कृपा महापुरुषों की अगम महिमा का वर्णन करते हुए परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं। सतगुरु तो संत भाव है जो अस भेद बताए, धन्य शिष्य धन भाग से ही जो ऐसी सुधि पाए। जन कबीर बदन करे कही विधि कीजिए सेव, वार वार को गम नहीं नमो नमो गुरुदेव। अर्थात सतगुरु ही वास्तविकता का बोध कराते हैं। संत असत्य और भक्ति व माया के विस्तृत गुण दोषों का विभाग करते हैं। सौभाग्यशाली वह शिष्य हैं और वही जीव की सौभाग्यशाली है जिन पर उनकी कृपा हो जाती है और वह इस नुक्ते को समझते हैं। श्री सतगुरुदेव के चरणों में कबीर साहिब जी वंदन करते हुए कथन करते हैं कि उनकी अगम अगोचर लीला मन बुद्धि से परे है, उसे समझना कठिन है। किस प्रकार से उन श्री चरणों की सेवा की जाए वह अकारण कृपा कर जीव को निहाल कर देते हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी पंचम पातशाही जी ने अन्य सेवक भक्त दीपक जी के पूर्व पुण्यों के अनुरूप उनके हृदय में गुरु भक्ति के संस्कार भरे हुए थे। यह श्री दर्शन हेतु प्राय आते रहते थे। उन्होंने सन 1997 में श्री चरणों में श्री आनंदपुर दरबार की सेवा में समर्पित होने के जिन्हें की महाप्रभु जी ने उनको अपने पास सेवा में स्थान दिया। दृढ़ निष्ठा और पूर्ण लगन से सेवा करते रहे। कुछ समय पश्चात बिहावरा ने आश्रम के निर्माण कार्य का हिसाब किताब करने के लिए अपनी श्री मोहन से उन्हें वहां भेज दिया। वहां पर उन्होंने सच्चाई खैर खवाही से सेवा का प्रमाण दिया। यह तो केवल महापुरुष की जानते हैं कि किस जीव का कैसा पुरातन संबंध उनके साथ चला आता है। उनकी सेवा से प्रसन्न हो एक दिन महाप्रभु जी ने उनको फरमाया, हमारे पास रहोगे तो तुम्हें वह खुशी मिलेगी जो तीनों लोगों में नहीं मिल सकती। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन करते हैं, सतगुरु साचा सूरमा शब्द जुबां एक, लागत ही बह मिटी गया पड़ा कले जे छेक। सतगुरु रूहानी परम शक्तिशाली स्वरूप का एक ही वचन का तीर चलाते हैं जो कि हृदय में लगते ही सब प्रकार की मायावी बंधनों के भय को दूर कर ज्योति में बना देता है। अर्थात जो परम शिष्य सतगुरु के सार्वभौमिक एक वचन को
हृदय गम कर देता है, संकेत को समझ लेता है, वह वास्तविक लक्ष्य को पाने की और पग बनाना आरंभ कर देता है। उसके हृदय में ज्ञान की दिव्य ज्योति जगमगा उठती है। महाप्रभु जी के एक ही वचन ने भक्त जी के जीवन को अद्भुत परिवर्तन कर दिया। उन्होंने सब ओर से अपने ख्यालों को मोड़कर स्वयं श्री के चरणों में संग जोड़ लिया। कभी भी अपने घर परिवार अथवा सत्संग कार्य के लिए बाहर नहीं गए और ना ही कभी ख्याल ही उठाया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने भी भक्त जी को श्री चरणों की सेवा में संपत्ति प्रदान की और उन्हें सन 1909 में साधु वेश प्रदान कर उनका नाम महात्मा अचल सागरानंद जी रखा। महाप्रभु जी अपने शिष्य की भक्ति और सेवा में संपूर्ण भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। महात्मा जी भी श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी से अगाध प्रेम का संबंध जोड़कर अनवरत सेवा कर रहे हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज कर्ण कृपा दृष्टि कर पग पग पर ऐसी मनोरम लीला रचाते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों की संभाल करते हैं, उन्हें सतपथ दर्शाकर प्रसाद का बोध कराते हैं। एक बार अपने श्री आनंदपुर से परम धाम ग्वालियर में कृपा फरमाई। वहाँ पर संतों के लिए 2 दिन का समय रखा जाता है, जिसमें वे आकर मत्था टेकते हैं और शिव दर्शन पर वचनों से लाभान्वित होते हैं। एक लड़की राहुरी महाराष्ट्र से ग्वालियर में अपनी फूफी के घर आई हुई थी। उसे तथा उसके परिवार को श्री अनंतपुर के विषय में कुछ भी मालूम न था और न ही उसने कभी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए थे। यह उसके लिए एक स्वर्ण अवसर था जब वह अपनी फूफी के साथ परम धाम में श्री दर्शन के लिए गई। वहाँ संगतों की बहुत बड़ी भीड़ थी। उसकी फूफी यह सोचकर हैरान थी कि आज तक कभी उसके साथ श्री वचन नहीं हुए थे, लेकिन ज्यों ही उसने आगे जाकर मत्था टेका तो श्री वचन हुए। महात्मा परम योगानंद जी, इस भक्तानी के साथ जो लड़की है उसको तो हमने कुछ देना है। महात्मा जी ने समझा कि महाप्रभु अभी कोई विशेष उपहार या प्रसाद देने के लिए फरमा रहे हैं। उन्होंने विनय की कि उसे गुलदस्ता या कोई अन्य प्रसाद दे दें। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी यह प्रसाद अभी नहीं देना है, कुछ समय पश्चात हमें इनके घर में जाना होगा और वहीं उनका कोई पुराना हिसाब किताब चुकाकर सत्य पद दर्शाना होगा। भक्त्यानी ने विनय की, प्रभु यह तो मेरी भतीजी है और राहुरी से आई है, उनके घर में किसी को भी श्री अनंतपुर दरबार के बारे में जानकारी नहीं है। श्री वचन हुए, हम सब जानते हैं, समय आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। महात्मा जी इसके घर का पता नोट करो। उस लड़की ने घर में आकर फूफी से कहा, हमारे घर में तो सब सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, उन्हें तो कोई न जानता है और न मानता है। हमारे परिवार वाले इन्हें भगवान रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए इससे पहले कि कोई अवज्ञा हो उन्हें जाकर कह दो कि वे हमारे घर में न आए। फूफी ने लड़की की घबराहट को दूर करने के लिए कहा, घबराओ नहीं, महापुरुषों की हर कार्यवाही में जीव का कल्याण में हित समाया होता है। लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। श्री सतगुरु दाता दयाल जी कार द्वारा श्री अनंतपुर से श्री त्यागधाम की ओर जा रहे थे। साथ में 2 पिकअप ने कुछ गुरुमुखों को भी जाने का सौभाग्य मिला। यवरा निजाम से अहमदनगर में के मार्ग में महाप्रभु जी ने एक स्थान की ओर संकेत करके पिकअप के ड्राइवर को फरमाया कि आप अभी यहाँ पर रुको, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। मई मास की लड़कती धूप मानो अंगारे बरसा रही थी। महापुरुष किस प्रकार अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाकर अपने द्वारा किए वचनों को निभाते हैं
यह तो सब पता चलता जब श्री कार लौट कर आई और साथ में दूसरी पिकअप जो कि मशीनरी में खराबी आ जाने के कारण काफी पीछे रह गई थी और उसका ड्राइवर मरम्मत करवा रहा था। श्री प्रभु जी ने उसको अपनी कार के पीछे आने का संकेत किया। श्री कार काफी सफर तय करके राहुरी में जा लड़की ग्वालियर गई थी, उसके घर के आगे जाकर रुकी। उस दिन पूर्णिमा थी। उस लड़की और उसकी माता ने व्रत रखा हुआ था। वह सत्यनारायण जी का पूजा करके अभी कमरे से बाहर निकली थी। निराश, उदास और ठंडी आहें भरती हुई वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। कारण यह था कि उस लड़की के पिता की शुगर मिल उस दिन नीलाम होनी थी। किसी ने धोखा देकर उनसे उनकी मिल को हड़पना चाहा। वहाँ पर सब कागज आदि तैयार हो चुके थे। उनके मन में एक ही आशंका और वेदना थी कि बस कुछ ही पलों में हम कंगाल हो जाएंगे। महापुरुषों की एक ही दृष्टि और उनके वचन एक क्षण में क्या से क्या कर देते हैं, यह कोई भी नहीं जान सकता। श्री गुरु महाराज जी ने कार से निकलकर उनके घर में प्रवेश किया। लड़की ने उन्हें देखकर कहा, माँ यही है ग्वालियर वाले गुरुजी हैं। वह अंदर गई और एक गिलास में पानी भरकर ले आई। उसने अभी विराजमान होने के लिए विनय भी नहीं की थी कि श्री प्रभु जी ने फरमाया कि हमें जल्दी ही वहाँ ले चलो जहाँ तुम्हारे पिताजी गए हैं। वही हमारी जरूरी काम है जिसे हमें जल्दी और अवश्य पूरा करना है। बिना कुछ कहे वह लड़की श्री प्रभु जी के साथ चल दी। उनके घर से वह मिल कुछ दूरी पर थी। जब श्री गुरु महाराज जी उस मिल में पहुँचे तो उसके पिता जी कहने लगे कि इन संतों को यहाँ क्यों ले आई है? अब हमारे पास उनको देने के लिए बचा ही नहीं क्या है। अभी हमें भी खाली हाथ ही यहाँ से लौटना है। मुस्कुराते हुए माँ प्रभु जी ने श्री वचन किए, भगत जी घबराते क्यों हो? हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं अपितु कुछ देने के लिए आए हैं। यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मिल का मालिक खाली हाथ कैसे लौटेगा? आज मजस में उसका दिमाग इन रहस्य भरे वचनों को समझ न सका। आपने उसके सब कागजों पर उसे दिखाया कि यह देखो कि तुमने स्वयं ही तो जितना उधार और कर्जा था उसे चुकाकर हस्ताक्षर किए हैं। जो नीलामी करवा रहा था और साथ में जितने भी मिल के कर्मचारी खड़े थे वे सब देखकर हैरान हो गए रहे थे कि अभी कई दिनों से इन कागजों की रूपरेखा कुछ और ही थी। अभी अभी यह रूपरेखा अचानक बदल कैसे गई। सभी कागज पत्र उलट पलट कर देखने पर भी कोई ऐसा एक कागज भी ना निकला जिस पर उसका कर्जा बकाया लिखा हुआ हो। उस लड़की का पिता भी मन ही मन आंखें बंद कर इस संपूर्ण रहस्य को समझने में असमर्थ था। उसके कानों में संतों के यह स्वर गूंज रहे थे कि तुम मिल के मालिक हो तो खाली हाथ कैसे लौटोगे। देखते ही देखते सब कागजों को कर्म से संभालते हुए सब ने उसी को ही मालिक स्वीकार किया। श्री वचन हुए, हम जिस काम के लिए आए थे वह पूरा हो गया। सभी वहाँ पर दिव्य ज्योति और उस अलौकिक चमत्कार को देखकर सदभंग रह गए। वह लड़की अपने पिता के साथ उन कागजों को समेटकर प्रभु जी का धन्यवाद करने लगी। उसके पिता ने सर्व कर्मचारियों को प्रसन्नता पूर्वक कार्यभार संभालने का आदेश दिया और कहा कि हमारी अनुपस्थिति में भी पहले की तरह ही कार्यरत रहना। आप वहाँ से चलकर सीधे ही अपने कार में आकर विराजमान हो गए। साथ में आई हुई पिकअप को भी साथ चलने का आदेश दिया। पुण्य मार्ग में जो पिकअप खड़ी थी उसे भी साथ चलने की आज्ञा फरमाई। मार्ग में खड़ी हुई पिकअप में बैठे हुए प्रेमी जन आश्चर्यचकित थे कि श्री गुरु महाराज जी इतनी जुलसती कर्मी में 2 घंटे कहाँ गए थे। किसी प्रेमी ने उन्हें इतना विवश किया था। जब सब अहमदानगर में पहुँचे तब दूसरी पिकअप के ड्राइवर ने बताया कि किस प्रकार श्री प्रभु जी राहुरी ने एक घर को करतार करते हुए सकुमल श्री चरणों से चलते हुए उनकी शुगर मिल में गए। महापुरुषों ने उन गुण रहस्यों को कौन जानता था। बोलो जयकारा
बोल मेरे श्री गुरु महाराज